तो कुछ काम बात के भरोसे छोड़ते हैं ना तो सही में मतलब रह ही जाते हो। और मेरी तो पता नहीं यही वाली आदत है कि अगर काम हाथों हाथ निपटा दिए तो ठीक है, और अगर ये सोच के रख दिए कि बाद में करेंगे तो फिर वो पता नहीं 2 दिन 4 दिन कितना दिन एक्सटेंड हो जाता है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छा होने वाला है वीडियो, आप एंड तक ज़रूर देखना। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगी और जिससे कि आपका दिल खुश होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि ढेर सारी मैंने शॉपिंग करी है क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, पर्यूषण पर्व आने वाले हैं। तो क्या क्या चीज़ें मैंने शॉपिंग करी है, कुछ ऑनलाइन मंगाई है, कुछ लोकल मार्केट से लाई हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर भी करूँगी। और कल का जो वीडियो था वो काफ़ी ज़्यादा खास था, आप लोगों ने भर भर के मुझे कमेंट्स किए थे, तो उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सब कुछ आपको आज की वीडियो में देखने मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये मैं क्या काम में लगी हुई हूँ अभी, तो अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी डी मार्ट। तो जब मैं डी मार्ट गई थी ना तो ढेर सारा सामान हो गया था, और फिर मैंने आने के बाद में फटाफट से उनको जैसे तैसे करके अपनी अपनी जगह पे लगा दिया था। और ये जो चावल थे ना ये ख़राब ना हो तो इसके लिए मुझे इसके अंदर चीज़ें रखनी थी, तो उस टाइम पे मैंने रखी नहीं थी, ये सोच के कि मैं कल रख दूँगी। और वो कल कब 3 से 4 दिन में बदल गया पता ही नहीं चला। तो इसके अंदर आज मैं क्या रख रही हूँ, तो ये आप लोगों ने ही मुझे ना सजेशन दिया था। मतलब जब मैं कभी इस तरीके की चीज़ें लाती हूँ और भरती हूँ ना तो आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो मैं कहती हूँ ना कि कुछ चीज़ें आप मेरे से सीखते हो और बहुत सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ। तो मुझे किसी ने बोला था कि चावल के अंदर अगर आप सेंधा नमक रख दोगे ना तो वो ख़राब नहीं होते हैं। और या फिर किसी ने मुझे बोला था कि आप बोरिक पाउडर डाल दो, तो किसी ने कुछ बोला, तो सब ने अपने अपने हिसाब से सजेशन दिए थे। तो मुझे है ना ये 2 चीज़ अच्छी लगी थी, एक तो सेंधा नमक वाली और एक बोरिक पाउडर वाली, क्योंकि ये इजीली मिल जाते हैं। तो बोरिक पाउडर जो है वो 35 रुपीज़ की डिब्बी आई थी, नीचे मेडिकल स्टोर से मैं लेकर आई थी। और सेंधा नमक तो खैर मेरे पास में रहता ही है क्योंकि हम लोग वही खाते हैं। तो मैंने क्या किया कि अलग 2 चावल जो थे ना दोनों में अलग अलग जो ये रेमेडी है ना वो करिए, देखती हूँ कि कौन सी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जो मुझे सबसे सही लगेगी ना फिर आगे मैं हमेशा मैं उन्हीं चीज़ों को करूँगी। तो इतने दिन क्या होता था कि मैं है ना इसके अंदर अनाज में रखने वाली जो टैबलेट्स आती है ना वो रखती थी, लेकिन वो है ना यहाँ पर तो मिलती है नहीं। मैं उदयपुर जाती थी तो वहाँ से लेके आती थी, लेकिन इतना अब पॉसिबल होता ही नहीं है। और है ना मतलब उनकी ना एक्सपायरी बहुत ज़्यादा दिन की नहीं होती, वो 3 से 4 महीने में मुझे लगता है कि ख़राब होने लग जाती है, उसका मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। और अभी क्या हुआ कि इस बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तभी लास्ट 2 महीने में बहुत सारी मतलब चीज़ें जो थी ना, दालें हैं या कुछ चीज़ें, उनमें कीड़े पड़ने लग गए थे। तो मैंने सोचा चलो इस बार आप लोगों ने जो मुझे सजेशन दिया है वो मैं एक बार करके देख लेती हूँ। तो एक डब्बे के अंदर तो मैंने जो छोटे छोटे से सेंधा नमक के टुकड़े थे तो वो मैंने डाल दिए थे, 5 7 8 टुकड़े डाले। और ये जो पेटी है स्टील की, इसके अंदर भी चावल है, तो इसके अंदर मैंने ना बोरिक पाउडर जो है वो डाल दिया है। और दोनों ही डब्बों में मैंने नीचे बेस में भी थोड़ा सा बोरिक पाउडर जो था ना वो डाल दिया था, ताकि मतलब नीचे कीड़े जो है ना नीचे की तरफ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही अलग अलग डब्बों में दोनों अलग अलग रेमेडी जो है वो करी है। और अब देखते हैं कि कौन सी वाली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो जो रहेगी ज़्यादा मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सही है, तो उसको फिर मैं आगे उसी तरीके से फॉलो करूँगी। तो ये तो हो गया मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम। पूरी 5 मंजिल जो है वो मैं चढ़कर ऊपर आई हूँ। लिफ्ट थी लेकिन लिफ्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने सोचा लिफ्ट का वेट नहीं करती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। और मैं चल कर ऊपर आई। और ये देखो, कभी भी टेरिस का जो गेट है ना इसका लॉक नहीं लगा रहता है। जब भी मैं आती हूँ ना तो नीचे वॉचमैन से चाबी मांगने के लिए जाते तो वो मुझे बोलता है कि मैडम खुला हुआ ही है। और आज मैंने सोचा कि हाँ हो सकता है खुला होगा, और मैं ऊपर आई और यहाँ पे लॉक लग रहा है। तो मैंने जैन साहब को कॉल किया है, वो जाएंगे नीचे चाबी लेके ऊपर आएंगे, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। ये देखो, ये मिर्ची सुखाने के लिए आई है। तभी कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि लाल मिर्ची का पाउडर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इतने दिन बारिश थी लेकिन आज 2 दिन हो गया हल्की हल्की धूप है, तो मैंने सोचा कि मिर्ची जो है वो छत पर जाके सुखा देती हूँ। लेकिन मतलब बिना टेंशन के और बिना मतलब कोई मुसीबत आए मेरे काम जो है वो होते नहीं है। और लिटरली थक गई थी क्योंकि धूप इतनी तीखी थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने मिर्ची जो है धूप में सुखा दी है। और इधर मंदिर जाके आ भी गई थी, जाने के पहले मैंने खाना तैयार कर दिया था, खाली रोटी बनानी थी तो रोटी बनाई। तो आज का जो लंच है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वेज थालियाँ बोल सकते हैं। पनीर मटर की सब्ज़ी है, साथ में है करेले की सब्ज़ी, नमकीन, पापड़ और रोटी। तो काफ़ी यम्मी वाला आज का लंच है, तो आइए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। तो
आज बच्चों के स्टडी लीव है, बच्चे स्कूल गए नहीं है, दोनों अपनी इतनी देर स्टडी कर रहे थे और अभी दोनों बच्चे जो है वो नहा के निकले हैं और उधर उनकी टीवी वगैरह देख रहे हैं। और मैंने खाना खा लिया था, जिन साहब भी खाना खा के शॉप पे चले गए थे और अब मैं लग गई हूँ अपनी जो डेली क्लीनिंग वाला काम है उसमें। अच्छा, कल क्या हुआ था कि आज ये जो वीडियो है वो आज ही का है, आज चतुर्दशी है, आज ही का वीडियो है। और कल क्या हुआ था कि कल मॉर्निंग में मैंने मशीन नहीं चलाई थी, मैंने सोचा कि मैं मतलब आज के लिए छोड़ी थी, लेकिन फिर कल शाम को मुझे एकदम से याद आया कि चतुर्दशी और चतुर्दशी के दिन मैं जनरली मशीन नहीं चालू करती हूँ। तो मैंने ना कल फिर शाम को ही मशीन चालू कर दी थी और जो कपड़े थे ना वो अंदर ही सुखा दिए थे इस क्लॉथ स्टैंड पर। तो जो पूरी रात फ़ैन चलता है तो जो पतले पतले कपड़े थे वो तो सूख गए थे, लेकिन जो काफ़ी मोटे थे ना जैसे कि जीन्स या जो विहान के ट्रैक पैंट और शॉर्ट्स थे ना वो सूखे नहीं थे। तो वो फिर अभी मैंने बाहर डाल दिए, क्योंकि बाहर जो है वो आप देख ही रहे हैं कि अच्छी खासी धूप आ रही है। और बच्चे भी ये नहा के निकले थे तो इन्होंने टॉवेल जो है वो भी ऐसे ही सुखाए थे, तो वो भी मैंने हैंगर में डाल दिए हैं। और बच्चों के रूम में मैं अगेन आ गई हूँ। तो बच्चों के रूम की डस्टिंग जब छुट्टी होती है तो बच्चे खुद ही कर देते हैं, लेकिन अभी वो इतनी देर स्टडी कर रहे थे ना तो उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह सब बिखेर के रखी थी। तो मैं हल्का फुल्का सा खाली अरेंज कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर में वो वापस से अपनी स्टडी करने के लिए इस रूम में आने वाले हैं। और दोनों ही रूम की क्लीनिंग और डस्टिंग के बाद में अब मैं आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में। और ये देखो मेरा डाइनिंग टेबल मतलब इतना भरा हुआ रहता है, दुनिया का सामान इस डाइनिंग टेबल पर रखते हैं और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं ही रख देती हूँ। और ये वाला जो आपको बैग दिख रहा होगा शॉपिंग बैग, इसके अंदर वही शॉपिंग वाला सामान है जो मैं आपको आगे शेयर करूँगी क्या क्या लाई हूँ। मंदिर से आई थी तो दुपट्टा यहीं रख दिया, पर्स यहीं रख दिया, तो मतलब थोड़ी मेरी भी आदत ऐसी है कि आते में ही सारा सामान यहाँ रख देती हूँ। तो बस अभी फटाफट से इस डाइनिंग टेबल को आज मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। इसके ऊपर जो मैंने ये मैट बिछाया है ना, ये मैंने जब मेरे घर पे किट्टी थी ना उस दिन बिछाया था और उसके बाद में इसको मैंने हटाया ही नहीं है। इसको मतलब मैं ऐसे ही वो जो DIY क्लीनर है ना उससे क्लीन कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा एक काम करते इसको हटा ही देते हैं। इसको फिर मैं कल वॉश करूँगी। और जब हटाया ना तो इतने दिन बाद में जब मेरा ओरिजिनल डाइनिंग टेबल दिखा तो इतना सुंदर लग रहा था, क्योंकि इसके ऊपर हमने ये डिज़ाइनर कांच जो है वो लगवाया ना, तो अपने आप में मतलब काफ़ी अच्छा है। इसके कुछ भी नहीं बिछाते हैं ना तभी अच्छा ही लगता है। तो इसको बस अच्छे से मैंने DIY क्लीनर से क्लीन कर दूंगी और फिर इसके ऊपर ज़्यादा कुछ सामान मैं रखूँगी नहीं, सिर्फ एक जो पॉट है वो रखूँगी और इसके अलावा जो फ्रूट की बास्केट है वो रखूँगी। और दोनों बच्चे जो है वो अभी बस नहा के निकले हैं और अब बस नहा के निकलने के बाद में उन्होंने खाना खाया और अभी वो देख रहे हैं उनकी टीवी। और अभी बस थोड़ी देर में आंटी जो है वो भी आने वाली, इसलिए मैं फटाफट से डस्टिंग का काम जो है वो कर रही हूँ। और आज ये जो सोफ़ा है ना उनको मुझे आगे खिसका के और पीछे की तरफ जो है वो झाड़ू निकालवाना है। और ये देखो मैं बोल ही रही थी उतनी देर में आंटी आ भी गई थी, तो बस अभी फटाफट से हाथों हाथ मतलब मैं भी हेल्प कर दूँगी ताकि काम जो है वो अच्छे से हो जाए। वो अकेले करते हैं ना तो इतना अच्छे से करते ही नहीं है। खैर कहने की बात नहीं है, सबको पता है कि जो जितना अच्छे से काम हम लोग करते हैं ना उतना काम वो लोग इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैं जब इस तरीके से जब काम करना होता है ना तो साथ में रह के ही काम करवाती हूँ ताकि काम जो है वो मेरे मन मुताबिक हो जाए। और है ना आप सबका दिल से मतलब इतना थैंक यू, जितना बोलूँ ना उतना कम है। कल मैंने वीडियो जो डाला था उसके ऊपर आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारे कमेंट्स किए और लिटरली मैंने भी एक एक कमेंट्स का सेपरेटली आंसर दिया, मतलब उनको रिप्लाई दिया है ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। और फिर भी यदि किसी का कमेंट रह गया जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो प्लीज़ आप बुरा मत मानना, क्योंकि ढेर सारे कमेंट थे कल, तो आपने देखे होंगे। और कल जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी ना तो मैंने उसको कोतमीर वड़ी बोल दिया था, क्योंकि मैं इतने साल से मुंबई में रह रही हूँ लेकिन मुझे खुद को भी ना नाम पता ही नहीं था, मैं भूल गई थी मतलब। तो मुझे लगा शायद उसको कोतमीर वड़ी कहते हैं, लेकिन आप लोग ने ही बताया कि कोतमीर वड़ी नहीं बोलते, उसको आलू वड़ी बोलते हैं। तो एक नई चीज़ जो है मुझे इतने सालों बाद में पता चली है। तो यही है कि किसी के यहाँ पर इसको आलू वड़ी बोला जाता है, कोई पात्रा बोलता है, कोई अरवी के पत्ते बोलते हैं।
तो इतने सारे कमेंट थे, जो जिस एरिया से मुझे देखते हैं ना उन्होंने अपने यहाँ के नाम जो है वो मुझे बताए थे। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, सही में बहुत अच्छा लगा। कल तो जब रात को जैन साहब आए ना तो मैंने उनको बताया था, बाकी मैं जनरली बताती नहीं, उनको बताया था कि देखो कितने सारे मेरे को कमेंट्स जो है वो आए हैं, तो सही में बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट जो है वो प्लीज़ हमेशा इस बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को ना आप शेयर करो, ताकि ये ना बहुत सारे लोगों तक मेरा वीडियो जो है वो पहुँच सके। और इधर आंटी जो है वो इतने सुपर फास्ट तरीके से काम कर रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि वो अपना पोछा जो है वो कंप्लीट करें ना, उसके पहले मेरे किचन की क्लीनिंग जो है वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए आज मैंने किचन जो है उसको मॉप नहीं किया है, मैंने सोचा कि काम करती हूँ उसको ना वॉश ही कर देती हूँ। वॉश करने से ना थोड़ा सा काम जल्दी हो जाता है, और कि ये वैसे भी ना बहुत टाइम से मैंने वॉश किया नहीं था। तो पूरे ही जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसको पहले मैंने खाली किया, जितना भी सामान था उसको मैंने किचन की जो विंडो है ना उसको पहले क्लीन करके वहाँ पर सारे ही सामान को जमा दिया। और उसके बाद में जब इस तरीके से पूरा ही मतलब जो स्लैब है ना खाली हो जाता है, तो फिर उसको वॉश करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर ये थोड़े बहुत बर्तन जो थे वो भी मुझे क्लीन करने थे। बाकी मॉर्निंग में तो मैं मंदिर गई थी, उसके पहले मैंने जितने भी चाय दूध के थे बर्तन और जो खाना वाना मैंने बनाया था, बहुत सारे बर्तन हो गए थे आज मॉर्निंग में, तो वो सारे मैंने मॉर्निंग में क्लीन कर दिए थे। तो दिन के 2 बजे का टाइम हो गया है, और अभी मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो गया, और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें शेयर करनी है और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी है। ये दोनों काम करने के बाद में फिर मैं यहाँ पर आराम से लेटूंगी, और लेटे लेटे अपना जो वीडियो है उसकी एडिटिंग करूंगी। ठीक है, एक काम और पड़ा रह गया, इधर ही आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये कपड़े फोल्ड करने, तो ये काम मैं फिर शाम को चाय वाय पीऊंगी ना उस टाइम पर बैठी बैठी कर लूंगी। ठीक है, और ये वाली कुर्ती जो है वो मैंने पहनी है। अच्छा, ये कुर्ती के बारे में एक बार मेरे पास में क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं उसका आंसर जो है वो देना भूल गई थी। उनको ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और ऑनलाइन मैंने नहीं मंगाई थी, इसीलिए मैं लिंक नहीं दे पाती हूँ। और इसीलिए आजकल पता है कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मंगाऊँ, ताकि आपके साथ में मैं शेयर कर पाऊँ, क्योंकि मैं लोकल शॉप से जो चीज़ें लाती हूँ उसका लिंक मैं आपको क्या दूंगी, लेकिन हाँ ऑनलाइन का दे सकती हूँ। और इसीलिए मैंने कुछ शॉपिंग जो है वो इस बार ऑनलाइन करी है, आपके साथ में शेयर करूँगी भी कुछ देर में। और हाँ, इस कुर्ती की बताऊँ तो ये जो है वो है अवासा की, और इस कुर्ती की जो सबसे स्पेशलिटी मुझे लगी थी ना वो था इसका ये फ्लेयर। ये इसका जो फ्लेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा, ये देखो बड़ा है, पूरा 3 से 4 मीटर मुझे लगता है कि कपड़ा जो है वो इस कुर्ती को बनाने में लगा होगा। और इसके अंदर बूटी जो बनी हुई है वो बिल्कुल रेड कलर जो होता है ना, चटक, वो जो तकिए का कलर है ना, पिलो का कलर, क्वेश्चन का सॉरी, हाँ बिल्कुल वो वाला कलर है। तो इसके लिए मैं इसके नीचे लेगिंग्स जो है ना वो भी पहनती हूँ, ये रेड कलर का, और रेड कलर का ही दुपट्टा लगाती हूँ। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बिल्कुल प्लेन जो अनारकली वाली कुर्ती होती है वो है, लेकिन इसका फ्लेयर जो है वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये तो होगी कुर्ती की बात। दूसरी चीज, एक चीज मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि कल जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि कल जो वीडियो होगा वो होगा मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, और साथ में होगा Q&A वाला वीडियो भी, मतलब दोनों चीजों को मिक्स करके मैं वीडियो जो है बनाऊंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो घुमा घुमा के मेरे को पूछे जाते हैं, कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप कहाँ से हो, दूसरी चीज आती है कि आप मायके क्यों नहीं चाहते हो, आपके मायके में कौन कौन है, और आपका जो स्टडी है वो क्या है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो अभी मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बताऊंगी, सब कुछ आपको कल के वीडियो में देखने मिलेगा। तो जल्दी से अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मेरे चैनल के साथ जुड़ पाए, और मेरी जो इतनी सी यूट्यूब की फैमिली वो धीरे 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 बढ़ के इतनी सारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं शॉपिंग की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, ये है कुर्ती नहीं है, ये वन पीस है, और ये जो है ये मैंने लिया था जूडियो से। ठीक है, ये मैंने लिया था जूडियो से। वहां पर अभी जूडियो में ना साल में 2 बार वहां पर भी सेल लगती है अच्छी खासी, तो मुझे खैर पता ही नहीं थी कब लगती है, और जिस दिन लास्ट डे था ना मैं उसी दिन गई थी, तो मुझे ज्यादा कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन हाँ मुझे ये जो वन पीस था ना वो पसंद आया था। और ये है ना पूरा मतलब शॉर्ट वन पीस नहीं है, या मतलब नी से भी नीचे तक आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट तो मैं पहनती भी नहीं हूँ कपड़े वैसे भी। और इसकी जो स्लीव्स है ये मुझे काफी अच्छी लगी, और प्रिंट इसकी बहुत अच्छी है, ये देखो जैसा आपको ये वीडियो में दिख रहा है ना बिल्कुल सेम वही कलर है, वैसी की वैसी प्रिंट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो ये इस तरीके की है, और यहाँ ऊपर, सॉरी मैं आपको बैक पार्ट बता रही हूँ, ये फ्रंट जो है वो आगे देखो इस तरीके की, ये जो जिगजैग टाइप की जो स्टिचेस होती है ना वो कर रखी, स्ट्रेचबल है ये इस तरीके की है। तो इस तरीके का वन पीस जो है वो मैंने पहले कभी पहना नहीं था, कलर मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है।
जब कभी पहनूंगी, तैयार होंगी ना, तो आपके साथ में शेयर करूंगी। तो आपको कैसा लगा ये वाला, ये मुझे जरूर बताना। जब कोई चीज़ है ना, इसे देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, जब आप अच्छे से प्रॉपर तैयार होते हो, पूरे गेटअप में आते हो ना, तो फिर उसका काफ़ी अच्छा लुक आता है। ठीक, कुछ ना इस तरीके का रहेगा ये वाला। ठीक है, तो एक तो मैंने ये वन पीस जो है वो जूडियो से लिया था मेरे लिए, और उसके बाद में ये टी शर्ट जो लिया था ये भी मैंने जूडियो से लिया था, ये लिया था विहान के लिए। और चाहे वो वाले वन पीस की अगर बात करूँ ना, तो ये मुझे पड़ा था कितना, 299 में। ये देखो ऑफर प्राइस था 299, जबकि इसकी एमआरपी जो थी वो थी 799। मतलब अगर अभी मैं अगर लेने जाऊंगी तो ये मुझे 800 रुपये में ही पड़ेगा, और अदरवाइज मुझे ये पड़ा था 299 में। तो मुझे ना इस तरीके से सेल वेल लगती है, तो मैं इतनी फटाफट से चीजें ना उठाती हूँ। और उसके बाद में ये है विहान का टी शर्ट, काफी अच्छा लगा ये भी मुझे, और ये भी ऑफर में था। ये भी मुझे शायद कुछ 200 में ऐसे ही कुछ पड़ा था। 400 इसकी प्राइस थी, लेकिन 50% ऑफ था, तो ये मुझे पड़ा था 200 में, 199 मतलब। ठीक है, तो काफी अच्छा है ये वाला भी कलर। ये वाला कॉर्ड सेट, ये कॉर्ड सेट आपको ना आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत देखने मिल रहा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो। और हाँ, मेरा अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाओ, वहाँ पर भी फॉलो कर दो। वहाँ पर भी मैं मिनी व्लॉग, शॉर्ट्स वीडियो, रील्स, पोस्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डालती हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मैंने यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है, 15 से 20 मिनट का वीडियो मुझे डालना होता है, तो उससे ज़्यादा फिर यूट्यूब पे कवर नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें फिर इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो कॉर्ड सेट है ये पहन के और रील बनाया था, और वो रील जो है वो इतना अच्छे से चला, मतलब बहुत अच्छे उसके ऊपर व्यू आए थे। ये देखो कुछ इस तरीके का है ये, और साथ में आया है इसके ये एलास्टिकेटेड पैंट है, ये वाला काफी अच्छा है ये वाला। और ये वाला मैं परचेज करके नहीं लेके आई हूँ, ये राखी पर मेरी सिस्टर आई थी ना, सपना दीदी, वो लेकर आई थी, उसने मुझे गिफ्ट दिया था ये वाला। ठीक है, और खजाना निकलेगा। और ये है ना, मैंने मिंत्रा से ये पार्सल आज ही मुझे रिसीव हुआ, और ये मैंने मंगाया था वी मार्ट से, शॉर्ट मंगाया था ये वाला। ठीक है, और मैंने ना साइज जो थी वो डाली थी 12 से 13 साल, और बाय मिस्टेकली मुझे रिसीव हुआ है 8 से 9 साल का। तो ये ना मुझे वी मार्ट से रिसीव हुआ, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा कपड़ा है, मोटा है काफी, कॉटन है, और एकदम चटक रेड कलर है। मतलब ये मुझे लग रहा है जो कैमरे पे दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा मिक्स टाइप का दिख रहा है, लेकिन एकदम चटक रेड कलर। यहाँ से जो आपको पिलो का कलर दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी कलर का है ये वाला, और बहुत ही प्यारा है। तभी मैंने इसको रिटर्न नहीं करा है, इसको मैंने एक्सचेंज करके 12 से 13 जो 12 to 13 ईयर्स की साइज मैंने जो है वो मंगा दी है। ठीक है, और इसकी अगर रेट की बात करें तो ये मुझे 299 में ही पड़ा था, ऑफर में था ये वाला भी है। 349 इसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 349 जो उसकी एमआरपी लिखी, और मुझे पड़ा था ये 299 में। ठीक है, तो ये तो फिर से जाएगा। एक चीज और मैंने मंगाई, ये परी के लिए मैंने मिंत्रा से ही टॉप मंगाया था। तो बच्चे है ना इतने बड़े हो रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 11 से 12 मतलब 11 to 12 ईयर्स वाला मैंने मंगाया था। ये देखो 11 to 12 ईयर्स इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, ना मेरी तरफ से हुई है। बच्चे अभी मेरे 12 साल के हुए नहीं, लेकिन इतना प्यारा सा ये टॉप है, लॉन्ग टॉप होता है, जिसके नीचे आप 3/4 लेगिंग्स या फुल लेगिंग्स जो है वो भी पहना सकते हैं। काफी वाइब्रेंट कलर है, येलो कलर बच्चों के ऊपर काफी अच्छा लगता है, इस तरीके का है ये। ठीक है, तो ये है ना मैंने मंगाया था परी के लिए, लेकिन ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि परी को काफी चेस्ट से भी टाइट हो रहा है, और जो शोल्डर के नीचे से ना काफी रिंकल्स वगैरह आ रहे थे इसको। और यूनिकॉर्न का मैंने मंगाया था, ये देखो कलर इस तरीके से है कुछ। तो ये है ना मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर है ना 12 से 13 साल की साइज ही नहीं है। उसके बाद में एक टॉप मैंने परी के लिए और मंगाया था, ये है अपना मजेंडा कलर जो होता है ना, वाइन कलर, उस तरीके का प्लेन टॉप है। एक्चुअली परी के पास में ना हाई वेस्ट की एक जीन्स है, तो उसके ऊपर ब्लू कलर की जीन्स है, तो उसके लिए मुझे टॉप चाहिए था ये वाला। तो ये इस तरीके का है, जैसा आपको इसमें दिख रहा है वीडियो में ना, बिल्कुल उसी तरीके का है। और इसकी जो स्लीव्स है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल जो ब्लाउज में चल रही है ना, यहाँ पर थोड़ा सा पफ होता है, फिर यहाँ आके टाइट हो जाता है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न है ये वाला।
ये पहनने के बाद में इतना गजब का लग रहा है। वैसे सही कहूँ तो ये जो साइज़ है वो भी मतलब अभी परी 2-3 महीने पहना है ना वैसे ही है, लेकिन ये टी शर्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे ना रिटर्न करने का मन हो रहा है और एक्सचेंज कर नहीं सकते क्योंकि 11 to 12 जो है वो उसमें लास्ट साइज़ थी, बाकी छोटी छोटी साइज़ है। उसके बाद में ये है लहंगा, ये भी मैंने परी के लिए ये ऑनलाइन भी मंगाया है, ये मैं लोकल शॉप से ही लेकर आई हूँ। ये वाला स्कर्ट कह दो या फिर लहंगा कह दो, लेकिन मतलब आप एज ए स्कर्ट के जैसे भी पहन सकते हो। देखो ऊपर की तरफ इलास्टिक टाइप का है और बिल्कुल डार्क जो ये होता है ना अपना मजेंडा कलर है। ये वाला जो कलर है ना इसका टी शर्ट का, ये देखो ये वाइन कलर है और ये है मजेंडा टाइप का। थोड़ा दोनों में थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। तो इसको एज ए स्कर्ट के जैसे भी पहन सकते हैं और लहंगे के जैसे भी पहन सकते हैं। इसके साथ में आया है ये कैरेट कलर का टॉप है, ये कुछ इस तरीके का ये वाला टॉप है। और उसके बाद में जो दुपट्टा है वो अगेन ये है वाइन कलर का ऐसा। तो ये दुपट्टा जो है वो एकदम फुल साइज का, जैसे मैं भी पहन सकती हूँ इसको। देखो पूरा ही नेट का दुपट्टा और मस्त है। और पूरी जो ये है ना अपना दुपट्टा, इसके ऊपर इस तरीके की समोसा लेस जो है वो लगा रखी है और इस तरीके का है, ठीक है। तो और अगर रेट की बात करूँ तो ये देखो ये है आवासा का है, ये देखो आवासा इसके ऊपर लिखा हुआ है और MRP इसके ऊपर लिखी हुई है 2599 और मुझे ये पड़ा 700 में। बोला उसने मुझे 900 था। एक्चुअली ये जो है मैं शॉप से नहीं लेकर आई हूँ, यहाँ पर मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना वहीं पर ही आगे एक मतलब शॉप के बाहर है ना थोड़ा इस तरह से नीचे लेकर बैठते हैं कपड़े बहुत सारे। तो एक भैया हैं उनके पास में ना बहुत सारा ऐसे जो ब्रांड के कपड़े होते हैं ना, जैसे कि W के हो गए और या फिर है ना अवासा के हो गए, जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स होती है, मतलब मैंगो है, इस तरीके की कुछ ब्रांड होती है। तो इनके कपड़े उनके पास में लोट में आते हैं और आप साइज अगर मांगोगे तो आपको साइज नहीं मिलेगी। जैसे कि ये जो था ना ये एक सिंगल पीस था, अगर मैं इसके अंदर बड़ी या छोटी साइज मांगती थी ना तो उनके पास में नहीं मिलती थी क्योंकि ये लोट का माल होता है। और ये फिर है ना काफी कम रेट में मिल जाता है, लेकिन ये कि आपको बार बार जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे, घूमना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि आप 10 चक्कर काटते हो ना तो कभी एक बार आपका काम जो है वो बन जाएगा। तो अभी 2 दिन पहले ही मैं सब्जी लेने के हिसाब से गई थी और एकदम से मैंने सोचा देख लेती हूँ वहाँ पर कुछ है कि नहीं है। तो सोच के नहीं गई थी कि कुछ लाना है, मतलब खाली ऐसे ही गई थी, लेकिन उस टाइम पर फिर मुझे ये जो है वो पसंद आ गया। स्कर्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि परी की एकदम फिक्स है अभी 2-4-6 महीने पहने की, लेकिन जो टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फैब्रिक जो है वो तो मतलब इतना गजब का है ना ये। तो ये हो गई हमारे परी मैडम की शॉपिंग। ये विहान है ना शर्ट पहन भी लिया है, ये वाला ये है ना जूडियो से ये कॉटन का शर्ट है ये वाला, ये विहान ही लेकर आई थी मैं शर्ट। इसको मतलब एज अ शर्ट के जैसे भी पहन सकते हैं या फिर आजकल होता है ना अंदर टी शर्ट पहन लेते हैं या कोई सैंडो वगैरह पहन के ऊपर शर्ट पहन लेते हैं, तो काफ़ी ना अच्छा लगता है। अब जब मैं गई थी अपना जूडियो ना, तो जूडियो के पास में ही DIY शॉप है, तो वहाँ पे गई थी और वहाँ पे भी मैं जाऊँ और कुछ लेके ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो वहाँ से मैं अपने किचन के कुछ प्यारे प्यारे से सामान जो है वो लेकर आई जिसकी मुझे ज़रूरत भी थी। तो सबसे पहले तो ये लेकर आई हूँ ये वाला, ठीक है। रोटी को फुलाने के लिए जो होता है ये मेरे पास में था नहीं और इतने दिन से मैं रोटी जो थी वो डायरेक्ट गैस के ऊपर रख के फुला रही थी, लेकिन जैसे अभी मैंने 1-2 वीडियो पहले आपको बोला था ना कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो मेरी हैबिट है डायरेक्ट गैस के ऊपर रोटी फुलाने की, क्योंकि वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता है और जेंट्स आप मुझे कई बार टोकते रहते हैं। तो वहाँ गई तो फिर मैंने उनको बोला कि आप मुझे ना ये दिला दो ताकि मैं रोटी जो है ना वो डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं फुलाऊंगी। तो हमारे पास में काफ़ी टेक्निक होती है कि हम ब्लैकमेल करके चीज़ें जो है वो ले ही लेते हैं। तो ये लिया था एक तो मैंने, और एक मैंने ये लिया था छोटा सा ग्रेटर ये, ठीक है। इस ग्रेटर के साथ में ही ये एक नीचे जो है वो कंटेनर जो है वो अटैच है। तो वैसे तो ये अदरक वगैरह घिसने का होता है, तो अदरक तो हम लोग खाते नहीं है, लेकिन जो चीज़ क्यूब्स होते हैं ना उसको मतलब अच्छे से चीज़ है या फिर अगर आपको पनीर का पराठा बनाना है, मतलब बच्चों के टिफिन के हिसाब से 1-2 पराठे ही बनाने हैं ना, तो इसके अंदर घिस कर और ग्रेट करोगे तो नीचे जो है खट्टा हो जाएगा, तो मैस वगैरह नहीं फैलता है और बहुत एक्स्ट्रा बर्तन नहीं होते। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो एक मैंने ये ली। और उसके बाद में ये मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल। हाँ, तो ये वैसे तो है प्लास्टिक का है, लेकिन मुझे ना इसके अंदर कोई भी गर्म चीज़ नहीं डालनी है। इसके अंदर मुझे जैसे कि मैं ना हांडवा के लिए या फिर जो वेजिटेबल चीले के लिए मैं जब या फिर इडली बनाने के लिए जब मैं मिक्सचर बनाती हूँ ना, तो मुझे फिर ना इतनी बड़ी बड़ी सी स्टील की तपेली लेनी पड़ती है। तो मुझे ये ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, साइज़ में काफ़ी बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब 1 किलो अगर सूजी का मुझे बैटर बनाना है ना तो इसके अंदर मैं इजीली बना सकती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा, है प्लास्टिक का है बट अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, ठीक है। हाँ, बट इसके अंदर कोई भी गर्म चीज़ नहीं डालूंगी क्योंकि प्लास्टिक के अंदर आप गर्म चीज़ें अगर डालते हो तो वो हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद में ये मैंने लिया है ब्रश।
ये वाला ब्रश, ये जो ऑयल वगैरह लगाने के लिए रहता है ना, पराठे बना रहे हो या फिर आप किसी भी ट्रे को ग्रीस करना है, इडली वगैरह बनाते हो, तो मैं ना हाथ से ही मतलब करती थी। तो मेरे पास में कई बार कमेंट आ जाते थे कि श्रद्धा ब्रश ले लो, ब्रश ले लो। तो ये कि जब तक किसी चीज़ का ना मुहूर्त नहीं आता है, काम नहीं होता है। जबकि ऐसा नहीं कि मैं कभी DIY शॉप गई नहीं हूँ, लेकिन बस उस दिन मन हो गया और मैंने ये वाला ब्रश जो है वो ले लिया। ठीक है, और ये ऊपर जो है ये वुडन का है ये। ठीक है, और नीचे जो है ये ब्रिस्टल जो दे रखे हैं ना, इसके ब्रिस्टल जो है वो प्लास्टिक के हैं। और ये मुझे कितने में पड़ा था, 140 इसकी MRP, बट ये ना 85 में ही मुझे मिला था। ऑफर चल रहे थे एक्चुअली उस टाइम पर, किस्मत अच्छी थी, बाहर गए ऑफर में सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुझे ऑफर में मिल गई। ठीक है, तो ये थी मेरी अब तक की शॉपिंग। और इसके अलावा कुछ साड़ियाँ मेरे पास में पड़ी हुई है, वो खैर अभी मैंने परचेज़ नहीं करी है, वो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन उसका मुझे फॉल बिडिंग ब्लाउज ये सब करना है। तो वो फिर मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में, कल का वीडियो जो है उसमें तो होगा नहीं, क्योंकि कल जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। तो कल नहीं, 1-2 दिन के बाद में जो वीडियो आएंगे उसके अंदर मैं आपको मेरी वो जो नई वाली साड़ियाँ हैं ना, वो भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गई सारी की सारी शॉपिंग। अभी ये सारा जो तूफान फैलाया है इसको हटाती हूँ, समेटती हूँ, और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और कुछ भी चीज़ वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इस तरीके से आप अपना प्यार सपोर्ट मेरे चैनल के साथ में बनाए रखिए। और हाँ, अगर आप देखते हो वीडियो, जरा भी कोई चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो। वो लाइक जो है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जितने वो लाइक होते हैं ना, वो देखती हूँ प्लस कॉमेंट पढ़ती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।